अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग लैब। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट पे एनहांस्ड ई कॉमर्स ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वेबसाइट है और ये इसका बैक एंड है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन सा टैग इंस्टॉल है। तो इस काम के लिए हम गूगल क्रोम की एक्सटेंशन टैग असिस्टेंट लेगेसी यूज़ करेंगे। मैंने एक्सटेंशन पे क्लिक करके उसको इनेबल कर दिया और अब पेज को रीलोड करने लगा हूँ। पेज रीलोड होने के बाद अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास नो टैग्स फाउंड। अभी इस टाइम इस वेबसाइट पे कोई भी टैग इंस्टॉल नहीं है। अब गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल करने के मल्टीपल वेज हैं। हम डायरेक्टली गूगल टैग मैनेजर का कोड वेबसाइट के हेडर में भी डाल सकते हैं। कोई हेडर फुटर प्लगइन यूज़ करके उसमें हेड और उसकी बॉडी में गूगल टैग मैनेजर का कोड डाल सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन गूगल टैग मैनेजर का कोई प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक ई कॉमर्स साइट है और हमें इसकी ई कॉमर्स ट्रैकिंग करनी है, तो हमें इसमें डाटा लेयर भी डालनी है। तो डाटा लेयर डालने के लिए हमारे पास जो प्लगइन है उसका नाम है जीटीएम फॉर वर्डप्रेस। अब डाटा लेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि डाटा लेयर एक कोड होता है जो वेबसाइट और किसी भी टैग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि अभी हम गूगल टैग मैनेजर यूज़ कर रहे हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। अब डाटा लेयर से क्या होगा कि मैं अगर अगर ये प्रोडक्ट मैं ओपन करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, अब ये मैं प्रोडक्ट व्यू कर रहा हूँ। अब डाटा लेयर में इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन एज ए डाटा लेयर इवेंट की फॉर्म में हमारे पास वेबसाइट के बैक एंड पे आ जाएगी कि भाई मैंने कौन सा प्रोडक्ट खोला है, उसकी क्या प्राइस थी, उसकी क्या कैटेगरी थी, एंड सो ऑन। और सेम ऐसे ही अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो अब मेरे पास वेबसाइट के बैक एंड पे एक डाटा लेयर इवेंट प्रोसेस होना चाहिए जिसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया और उसकी क्या बाकी डिटेल्स थी, ताकि मैं उस डिटेल्स को जीटीएम के थ्रू कैप्चर करूं और अपने किसी भी मार्केटिंग या एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में सेंड कर दूं। तो अभी मैंने आपको ये डाटा लेयर का ओवरव्यू दिया। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट पे इस डाटा लेयर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ हम अपने गूगल टैग मैनेजर को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट का बैक एंड है। इसमें हम जाएंगे प्लगइन्स के सेक्शन में, प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जीटीएम फॉर डब्ल्यूपी सर्च करेंगे। ये वो प्लगइन है जो हमने यूज़ करना है। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो प्लगइन हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब ये वो प्लगइन है जो अभी हमने इंस्टॉल भी किया और एक्टिवेट भी किया। अब इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे अभी हमें अपने कंटेनर की आईडी डालनी है गूगल टैग मैनेजर की। तो ये वो आईडी है जो हमने यूज़ करनी है, ये जीटीएम से जो स्टार्ट हो रही है। इस आईडी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं। इसको सेव करते हैं। अब इतने से प्रोसेस से हमारे पास हमारा जो गूगल टैग मैनेजर है वो हमारी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो गया। अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि हमारे पास हमारा गूगल टैग मैनेजर कॉन्फ़िगर हो गया है, इसके लिए हम अपनी क्रोम एक्सटेंशन को दोबारा से यूज़ करते हैं और इस पेज को दोबारा से जाके रीलोड करते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास गूगल टैग मैनेजर का टैग यहाँ पे शो हो रहा है कि ये गूगल टैग मैनेजर हमारे पास कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी तक हमने ये किया है कि हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ इस गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट को कॉन्फ़िगर किया है। अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं। ओके, तो मैंने इसको प्रीव्यू किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टैग असिस्टेंट कनेक्टेड लिखा आ गया है। तो जो डाटा लेयर की मैं आपसे बात कर रहा था, तो अभी हमने डाटा लेयर इम्प्लीमेंट नहीं की, अभी हमने सिर्फ गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट किया है। तो अभी अगर मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ, तो ये वो इवेंट्स हैं जो हमारा गूगल टैग मैनेजर अभी इस इंटीग्रेशन के बाद रिकग्नाइज कर सकता है। ओके, तो मैं अभी यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खोलता हूँ और इस प्रोडक्ट को खोलने से हमारे पास जो बैक एंड पे इंफॉर्मेशन आई है वो ये है। अब इसमें हमारे पास कोई ऐसी ई कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी तक हमने डाटा लेयर इम्प्लीमेंट नहीं की। तो अब डाटा लेयर कैसे इम्प्लीमेंट करनी है उसके लिए हम वापस जाएंगे अपने गूगल टैग मैनेजर के प्लगइन में। यहाँ से हम जाएंगे इंटीग्रेशन पे और ये वो कॉमर्स
वो कॉमर्स में ये जो ट्रैक एनहांस्ड ई कॉमर्स का फीचर है इसको इनेबल करते हैं और सेव कर लेते हैं। ओके, तो अभी तक हमने अपनी वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर कॉन्फ़िगर किया है और साथ ही साथ डाटा लेयर भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब मैं वापस जाता हूँ गूगल टैग मैनेजर में और इस प्रीव्यू बटन को दोबारा से क्लिक करता हूँ। ओके, तो वेबसाइट लोड होने के बाद मैं आता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास व्यू आइटम का डाटा लेयर इवेंट प्रोसेस हो चुका है और ये उसकी डाटा लेयर है। और इस डाटा लेयर में हमारे पास वो वाला प्रोडक्ट आ रहा है जो हमने खोला है। इस प्रोडक्ट का नेम ये देखें, यहाँ से और यहाँ से मैच कर लें। बाकी प्राइसिंग वगैरह भी इसकी सेम है। तो इस तरह से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे डाटा लेयर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम इन इवेंट्स को यूज़ करेंगे ताकि हम इस डाटा को अपने GA4 में भेज सकें। तो अभी जैसा कि हमारे पास ये हमारा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी कनेक्ट नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। तो इस पे गेट टैगिंग इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करते हैं, या आप अगर आप डायरेक्टली होम पेज से आपको ये ऑप्शन शो नहीं होता जिस पे मैंने अभी क्लिक किया है इस पे, तो आप यहाँ से एडमिन पे आएंगे। एडमिन पे आने के बाद आप डाटा स्ट्रीम्स में जाएंगे। डाटा स्ट्रीम्स में जाने के बाद ये वो स्ट्रीम, यहाँ पे वो स्ट्रीम्स होंगी जो आपने सेटअप की हुई हैं। तो इनमें से क्योंकि मैंने ये वाली स्ट्रीम सेटअप की है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसकी मेजरमेंट आईडी यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, टैग्स में जाऊँगा और एक न्यू टैग क्रिएट करूँगा। टैग टाइप में क्या रखूँगा, GA4 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैं अभी GA4 कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ये वाली टैग टाइप सेलेक्ट करूँगा। टैग टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं वो जो मेजरमेंट आईडी कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इस टैग का नाम रखूँगा। और इसको मैं अपनी वेबसाइट के ऑल पेजेस पे फायर करूँगा। इसके बाद मैं इस टैग को सेव करके अब मैं अपने गूगल टैग मैनेजर कंटेनर को दोबारा से प्रीव्यू करता हूँ। ओके, तो प्रीव्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास GA4 का कॉन्फ़िगरेशन टैग फायर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा गूगल एनालिटिक्स 4 हमारी इस वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी अगर हम जाएँ और रियल टाइम में देखें कि आइदर हमारे पास कोई डाटा आ रहा है या नहीं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास GA4 में एक यूज़र ट्रैक हो रहा है और उसकी लोकेशन ये है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास गूगल एनालिटिक्स 4 और GTM हमारी वेबसाइट पे अब कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब GA4 हमारी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर हो गया है और बाय डिफ़ॉल्ट वो जो ट्रैकिंग करता है वो अब हमारी वेबसाइट पे भी करेगा। ओके, तो अभी क्योंकि मैंने इस कंटेनर को सबमिट नहीं किया यानी कि इसको पब्लिश नहीं किया, तो ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ मेरे प्रीव्यू मोड के हद तक ही काम करेंगी। यानी कि अगर मैं इसको यहीं से बंद कर देता हूँ तो कोई भी यूज़र अगर इस प्रीव्यू मोड से हट के यानी कि मेरे बगैर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आएगा तो वो यहाँ पे ट्रैक नहीं होगा। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ इस कंटेनर को, ताकि हमारे पास जो GA4 की कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी लाइव वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट हो जाए। मैंने इस कंटेनर को पब्लिश कर दिया। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे और देखें कि पहले हमने जो किया था हमारे पास एक आ रहा था कि गूगल टैग मैनेजर हमारे पास एक कॉन्फ़िगर था। अब मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे GA4 का टैग भी शो होना चाहिए। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पेज को दोबारा से रीलोड किया तो हमारे पास GA4 का टैग और गूगल टैग मैनेजर का टैग दोनों शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमने अपनी वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स 4 को कॉन्फ़िगर कर लिया है।
अब हम जाएंगे अपनी ई कॉमर्स ट्रैकिंग की तरफ, और ई कॉमर्स ट्रैकिंग के लिए हम अब अपने टैग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ई कॉमर्स ट्रैकिंग के लिए हमें कौन कौन से इवेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए हम जाते हैं GA4 की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, और उसमें हम सबसे पहले ट्रैक करते हैं व्यू आइटम। व्यू आइटम का जो इवेंट है वो तब ट्रिगर होना चाहिए जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आके किसी भी आइटम को व्यू करता है। ओके, तो मैं अभी वेबसाइट पे आया हूँ, मैं आता हूँ और कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। ओके, तो इस तरह से जब भी कोई प्रोडक्ट व्यू हो, यानी कि प्रोडक्ट पेज पूरे तरीके से लोड हो, तो हमारे पास जैसे मैंने वेबसाइट पे डाटा लेयर इम्प्लीमेंट किया, तो हमारे पास डाटा लेयर इवेंट तो प्रोसेस होगा, लेकिन उस डाटा लेयर इवेंट को हमने अब गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से GA4 में ट्रांसफ़र करना है अलोंग विद द डाटा, कि वो कौन सा प्रोडक्ट था और उसकी क्या प्राइस थी एंड सो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि हम इस डाटा लेयर इवेंट को किस तरह से यूज़ करते हैं। ये हमारे पास वो डाटा लेयर इवेंट बैक एंड पे प्रोसेस हुआ है, और ये उसकी डाटा लेयर है। ओके, तो अब हम सबसे पहले इस व्यू आइटम के अगेंस्ट हम लोग कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो हमारे पास इन वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास व्यू आइटम में कौन कौन से आइटम पैरामीटर्स होने चाहिए, यानी कि वो वेरिएबल्स को जो हम पास करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 को, वो इवेंट के साथ एज ए पैरामीटर पास करेंगे। ओके, तो व्यू आइटम जो है वो हमारा मेन इवेंट होगा, यानी कि जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आए, कोई भी आइटम पेज को खोले और वो आइटम को व्यू करे, तो हमारे पास एक व्यू आइटम का इवेंट प्रोसेस हो, और उस व्यू आइटम के इवेंट के साथ हमारे पास 3 पैरामीटर्स GA4 में पास होने चाहिए। उन 3 पैरामीटर्स का नाम, एक का नाम करेंसी, कि जो प्रोडक्ट व्यू हुआ है वो किस करेंसी में बिक रहा है, उसकी क्या प्राइस थी, प्राइस को GA4 में वैल्यू बोलते हैं, और वो क्या आइटम थी। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल टाइप्स भी दी हुई हैं यहाँ पे, तो हम इन टाइप्स को, इन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे। ये GA4 की ऑफिशियल गाइड है, और इन चीज़ों को हमने फॉलो करना है। तो ये पैरामीटर्स नेम जो हैं ये हमारे पास एग्जैक्टली इसी तरह से होने चाहिए, और इनके अगेंस्ट जो हम डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो इन वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे अंदर, वो हम उनके नाम हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वेरिएबल्स के सेक्शन में। वेरिएबल्स के सेक्शन में आने के बाद ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स में से आएंगे, और न्यू वेरिएबल चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम डाटा लेयर वेरिएबल चूज़ करते हैं, और डाटा लेयर वेरिएबल में अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, करेंसी। अब हम इस डाटा लेयर से डाटा लेयर वेरिएबल्स किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप देख के ये चीज़ सीख सकते हैं। ओके, तो मैंने 3 डाटा लेयर वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। ये 3 डाटा लेयर वेरिएबल्स, एक में करेंसी सेव हो रही है, एक में आइटम, और एक में वैल्यू। ये वो 3 पैरामीटर्स हैं जो व्यू आइटम के साथ आएँगे, और उनके अगेंस्ट जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि उन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगी। अब इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमने जो डाटा लेयर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो सही से काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो इसके लिए हम गूगल टैग मैनेजर के कंटेनर को दोबारा से प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने के बाद हम वेबसाइट पे जाके अपने पास वही वाला इवेंट, यानी कि व्यू आइटम वाला इवेंट दोबारा से प्रोसेस करते हैं। ओके, तो अब हम टैग असिस्टेंट विंडो में जाते हैं, और यहाँ पे जाके व्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। व्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद वेरिएबल्स में देखेंगे तो हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं जो हमने क्रिएट किए थे, और इन वेरिएबल्स के अगेंस्ट ये 3 वैल्यूज़ सेव हो रही हैं। आइटम के वेरिएबल के अगेंस्ट ये हमारे पास पूरा एरे है, क्योंकि जो GA4 की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें अगर आप देखें तो आइटम के साथ हमारे पास एरे, आइटम की पूरी एरे सेव होगी।
करेंसी में हम वो करेंसी ले रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पे यूज़ हो रही है। वैल्यू प्रोडक्ट की प्राइस होती है। ओके, तो अब हमने ये वेरिएबल्स बना लिए हैं और वेरीफाई भी कर लिया है कि वेरिएबल सही से काम कर रहे हैं। तो अब हम टैग्स बनाएंगे और इस इंफॉर्मेशन को GA4 में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए हम टैग्स पे जाएंगे, न्यू टैग क्रिएट करेंगे और टैग टाइप में पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की थी, लेकिन अब हमने कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि हमने GA4 को वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम GA4 का एक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम GA4 का इवेंट टैग टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन टैग है वो जो हमने बनाया था, हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे और जो इवेंट नेम है, यहाँ पे हमने गूगल की एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है और सेम यही इवेंट नेम यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे इवेंट नेम में आके पेस्ट कर दें। ये वो इवेंट है जो हमारे पास GA4 की रिपोर्ट्स में शो होगा। अब हम इवेंट पैरामीटर्स पे आएंगे, ऐड रो करेंगे और यहाँ पे हम वो वाले पैरामीटर्स इवेंट पैरामीटर्स पास करेंगे जो GA4 में हमारे पास व्यू आइटम के अगेंस्ट दिए हुए हैं कि व्यू आइटम के साथ हमारे पास ये वाले पैरामीटर्स पास होने चाहिए और उन पैरामीटर्स का नाम एग्जैक्टली यही होना चाहिए, यानी कि करेंसी, वैल्यू और आइटम। तो हम करेंसी को भी यहीं से कॉपी कर लेते हैं, पैरामीटर नेम में करेंसी, और इसके अगेंस्ट हम वो डेटा लेयर वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने बनाया है। इसी तरह हम यहाँ पे वैल्यू, ओके, तो अब बारी आती है कि हमने इस टैग को कब फायर करना है, यानी कि कब ट्रिगर करना है। तो हमने इसको कब ट्रिगर करना है कि जब हमारे पास डाटा लेयर के अंदर व्यू आइटम का इवेंट प्रोसेस हो। इस व्यू आइटम के इवेंट के अगेंस्ट हमारे पास ये डाटा लेयर पास हो रही है और इस डाटा लेयर से हमारे पास जो वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो रही हैं वो ये हो रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये वाला टैग जो भी हमने बनाया है ये तब फायर हो जब यहाँ पे ये व्यू आइटम का इवेंट है, क्योंकि इसी व्यू आइटम के अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यूज सेव हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक नया ट्रिगर क्रिएट करेंगे। नया ट्रिगर क्रिएट करने के लिए ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कस्टम इवेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम वही इवेंट नेम डालेंगे जो हमारे पास डाटा लेयर में यहाँ पे पास हो रहा है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इस ट्रिगर का नाम भी रख देते हैं। अब इस हम टैग को नाम देते हैं और इस टैग को सेव कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ये इवेंट क्रिएट हो गया है। अब हम इस इवेंट को टेस्ट करेंगे कि आइदर जो हमने इवेंट क्रिएट किया है वो सही जगह फायर हो रहा है और जो हमने इवेंट के साथ पैरामीटर्स पास किए हैं वो डाटा को GA4 में ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस इवेंट को टेस्ट करने के लिए हम दोबारा से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारे पास वेबसाइट लोड हो गई है। अब हम टैग असिस्टेंट में जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टैग फायर तो नहीं हुआ। तो हमारा टैग अभी देखें कि GA4 का व्यू आइटम का टैग फायर नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारे पास डाटा लेयर में व्यू आइटम का इवेंट प्रोसेस नहीं हुआ और हमने वेबसाइट में भी कोई भी आइटम अभी व्यू नहीं की। अब मैं कोई भी आइटम को खोलता हूँ, किसी प्रोडक्ट को खोलता हूँ। ओके, तो मैंने प्रोडक्ट खोला, पेज लोड हुआ और हमारे पास व्यू आइटम का डाटा लेयर इवेंट प्रोसेस हो गया और इस व्यू आइटम के अगेंस्ट हमारे पास ये वाला टैग फायर हो गया। तो इससे एक चीज़ तो श्योर होगी कि हमारा टैग सही बना है और वो सही जगह पे फायर हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास GA4 में ये टैग डाटा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। ओके, तो GA4 में हम अपने रियल टाइम के इवेंट्स को कहाँ पे देखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डीबग व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये व्यू आइटम का इवेंट आ चुका है। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये करेंसी का पैरामीटर आप देख लें, इसकी वैल्यू आ रही है और ये आइटम की आ रही है। ये वो आइटम का एरे है जो हमने
इस टैग के थ्रू यहाँ से पास किया है, करेंसी और आइटम्स। ओके, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने टैग में 3 इवेंट पैरामीटर्स पास किए हैं, लेकिन हमारे पास GA4 में सिर्फ 2 शो हो रहे हैं, एक करेंसी का और एक आइटम का। तो उसकी रीज़न ये है कि GA4 अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसके डीबग व्यू में अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन हमारे एंड से हमने जो काम किया है वो सही किया है, क्योंकि ये 3 पैरामीटर्स थे, हमने गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इन 3 पैरामीटर्स को बनाया है और GA4 में पास किया है। और 2 पैरामीटर्स की हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन एक की फ़िलहाल नहीं आ रही। होपफुली ये हम अगले इवेंट्स को प्रोसेस करें तो शायद तब तक आ जाए। तो अभी हम इसको वेरीफाई एक बार दोबारा कर लेते हैं। हम यहाँ पे व्यू आइटम पे क्लिक करते हैं, वेरिएबल्स पे आते हैं और तो देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे इस डाटा लेयर इवेंट के अगेंस्ट, उसमें हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। तो ये 3 वो वेरिएबल्स थे और इनके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि तीनों के अंदर वैल्यूज़ सेव हो रही हैं। तो इस तरह से आप GA4 की ई-कॉमर्स ट्रैकिंग वर्डप्रेस के लिए सेटअप कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ व्यू आइटम का इवेंट क्रिएट किया है। मैं आपको एक और इवेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि इसके बाद हमारे पास कौन-कौन से इवेंट्स आते हैं। तो अभी हम, क्योंकि हमने व्यू आइटम किया, तो अब हम ऐड टू कार्ट की तरफ जाते हैं। ये ऐड टू कार्ट का इवेंट है और इस इवेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखता हूँ कि इसके साथ हमें कौन-कौन से पैरामीटर्स को पास करना है। ओके, तो इसके साथ भी वही 3 पैरामीटर्स हैं जो हमने पास करने हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ, इस टैग को ओपन करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इस टैग को रीनेम कर देता हूँ ऐड टू कार्ट के लिए। क्योंकि अब हम ऐड टू कार्ट के लिए टैग क्रिएट कर रहे हैं, तो इवेंट नेम भी हमारा ऐड टू कार्ट ही होगा और वो सेम यही होगा जो GA4 की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में है। तो यहाँ से हम इवेंट नेम चेंज करेंगे। इवेंट पैरामीटर्स वही होंगे जो हमने पहले से इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ओके, तो अब हमने ट्रिगरिंग सेक्शन में ये डिफाइन करना है कि हमने इस टैग को कहाँ पे फायर करना है। तो जैसे पहले हमने इस अपने जो व्यू आइटम का टैग था उसको तब फायर किया था जब हमारे पास डाटा लेयर में व्यू आइटम का इवेंट प्रोसेस हो। तो इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि हमारी डाटा लेयर के अंदर जब ऐड टू कार्ट का इवेंट प्रोसेस हो तो हमारा ये वाला टैग भी फायर हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी ट्रिगरिंग सेक्शन में आके कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और इस ट्रिगर को रिमूव करता हूँ और एक नया ट्रिगर बनाता हूँ जिसकी टाइप अगेन वही कस्टम इवेंट होगी और इसको मैं तब फायर करूंगा जब हमारे पास डाटा लेयर के अंदर ऐड टू कार्ट आएगा। इस ट्रिगर का नाम मैं ऐड टू कार्ट रखता हूँ। याद रहे कि हमने जो ट्रिगर का नाम है वो अपनी मर्जी से रखना है, लेकिन अंदर जो कस्टम इवेंट क्रिएट कर रहे हैं वो वही वाला रखना है जो हमारे पास डाटा लेयर के अंदर प्रोसेस हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ओके, तो अब हम इस इवेंट को टेस्ट करते हैं। मैं दोबारा से प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद मैं वेबसाइट पे आके कोई भी प्रोडक्ट खोलता हूँ। प्रोडक्ट खोलने के बाद मैं किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ। ओके, तो मेरा प्रोडक्ट अभी ऐड टू कार्ट हो चुका है, ये आप मैसेज देख सकते हैं। अब मैं टैग असिस्टेंट में आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास ऐड टू कार्ट का इवेंट प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास ऐड टू कार्ट का इवेंट प्रोसेस हो चुका है। अभी मैं इस इवेंट पे क्लिक करता हूँ और इस इवेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस इवेंट के अगेंस्ट हमारे पास GA4 ऐड टू कार्ट का टैग फायर हो गया है। तो एक चीज़ फिर से कंफर्म होगी कि हमने जो टैग क्रिएट किया है वो सही जगह फायर हो रहा है। अब इस ऐड टू कार्ट डाटा लेयर इवेंट के अगेंस्ट हम देखते हैं कि जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे वो सही से वैल्यू कैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए वेरिएबल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो 3 वेरिएबल सही से काम कर रहे हैं। अब उसी तरह से जिस तरह हमने व्यू आइटम को चेक किया था, इसी तरह से हम ऐड टू कार्ट को भी GA4 के डीबग व्यू में चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ऐड टू कार्ट का इवेंट आ गया है। अभी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास करेंसी है और ये हमारे पास आइटम्स हैं। तो इस तरह से आप बाकी सारे GA4 के इवेंट्स के लिए ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं। अब बाकी कौन कौन से इवेंट्स हैं, उनमें हमारे पास ये इवेंट्स आ जाते हैं कि ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड शिपिंग इन्फो, परचेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। इस
परचेज़ इवेंट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि परचेज़ को कैसे ट्रैक करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एडिशनल पैरामीटर्स भी होते हैं, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं करेंसी, वैल्यू और आइटम के अलावा हमारे पास और भी इवेंट्स आ रहे हैं, शिपिंग, कूपन, एफिलिएशन और ट्रांजैक्शन आईडी, और इन सब के वेरिएबल्स क्रिएट करके हम उसी तरह से इवेंट पैरामीटर के थ्रू इनको पास करेंगे। तो मैंने अभी आपको 2 इवेंट्स क्रिएट करके दिखाए हैं। आप इन्हीं इवेंट्स को दोबारा से कॉपी करें, उनके ट्रिगर चेंज करें और बाकी सारे GA4 के इवेंट्स कॉन्फ़िगर कर लें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे GTM और GS से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट पोस्ट करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।